Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज मीटिंग्स ही मीटिंग्स होती रही। एक तरफ पता लगा कि वफाकी काबीना की मीटिंग हुई है, एक तरफ कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, कुछ सियासी जमातों की इंटरनल डिस्कशंस भी हुई हैं आज के दिन। और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से तमाम जगह ये फ़िक्र हो रही है कि ज़िमनी इंतखाबात में जो इमरान खान ने कामयाबी ली है और जो अवाम उनके साथ है उनका रास्ता कैसे रोकना है। वज़ारत दाखिला ने एक पिटीशन फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इमरान खान पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जो लॉन्ग मार्च लेके वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं, इस हवाले से 5 मेंबर एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बना लिया है और 20 अक्टूबर को उसकी समाअत होगी। और वज़ारत दाखिला और हुकूमत ने ये काफ़ी पहले से सोचा हुआ था कि अगर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च आता है तो जिस तरह 25 मई को हुआ था उस तरह की कार्रवाई करके इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा और उन्हें फिर एक डेजिग्नेटेड जगह दे दी जाएगी, या तो वो F9 पार्क में करें या परेड ग्राउंड में या किसी और जगह पे, और बाकायदा डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 20 तारीख को जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो यकीनन उनके वकला भी जाएंगे और उनको बुलाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी आएंगी। साथ साथ नाज़रीन, आज़म सवाती का जो मुकदमा है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त अरसाल किया है और उन्हें दरख्वास्त की है कि इस हवाले से आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ नाफिज करने के लिए, उस हवाले से कार्रवाई करें, एक्शन लें। और इस ख़त में वो तफसील दर्ज की गई है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सेनेटर्स ने लिखा है कि FIA ने किस तरह रात 3 बजे उनके घर पर धावा बोला, ना सिर्फ धावा बोला बल्कि उन पर तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई गिरफ्तारी के वक्त, और उनके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, बच्चों के खिलौने थे, वो भी उठा के साथ ले गए। और साथ साथ उस तशद्दुद का जिक्र किया गया है जो इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि एक 75 साला सेनेटर पार्लियामेंटेरियन के ऊपर FIA उन्हें उठा के लेके गई और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले कर दिया गया जिन्होंने उन्हें बरहना किया, उन पर तशद्दुद किया। ये वाले नाज़रीन अब सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस पर कार्रवाई करते हैं नहीं करते, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ का दिफा तमाम आला अदालतों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और तशद्दुद एक संगीन जुर्म है। ये वॉर क्राइम्स में भी आता है और वैसे भी एक संगीन जुर्म है जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड में भी इसकी सज़ाएँ हैं। और जो भी अफसरान इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन सवाल ये भी उठ रहा है कि जनरल बाजवा के हवाले से जो ट्वीट किया था आज़म सवाती ने, उस हवाले से अभी तक का कोई बाकायदा रिएक्शन नहीं आया। हालांकि कैप्टन सफदर को जब कराची में गिरफ़्तार किया गया था उनके होटल के कमरे से, तो उसके बाद जनरल बाजवा का बाकायदा एक रिएक्शन आया था और उनके नाम के ऊपर ये वाला तशद्दुद किया गया, लेकिन वहाँ पर भी पूरी खामोशी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन एक और अहम केस, उसमें शाहरुख जतोई, उन्होंने शाहजेब खान एक लड़का था उसको कत्ल कर दिया था 2012 में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और इस केस की जब हम तफसीलात देखते हैं तो शाहरुख जतोई, इसका जब मुकदमा चला तो दहशतगर्दी की अदालत ने इन्हें, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इन्हें सज़ाएँ दी और जब ये अदालत से निकले तो विक्ट्री साइन बनाते हुए निकले थे। फिर हाई कोर्ट में मुकदमा गया, वहाँ से इनको कुछ रिलीफ मिला, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, केस रिमांड हुआ और जो भी इन्होंने जेल में अपना वक्त गुजारा उस वक्त यही कहा जा रहा था कि ये आराम से कानून का मजाक उड़ाते हुए निकल जाएगा। और आज अदालत को बताया गया कि जनाब उनके ख़ानदान के साथ बाकायदा तौर पे तस्फिया कर लिया गया है, तो इसलिए ये केस आगे नहीं चलना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उनके वालिद जो हैं वो किधर हैं, उनके वालिद क्या ज़िंदा हैं, क्या उन्होंने वाकई माफ़ कर दिया शाहरुख जतोई को, क्योंकि इस हवाले से इतलात तो बहुत सारी आई कि फ़ैमिली में तस्फिया हो गया, लेकिन उनके वालिद अभी तक पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने सारे TV चैनल्स हैं, हज़ारों रिपोर्टर्स हैं, किसी ने उनके वालिद को ढूंढा, कहानियाँ बनाई गई, लेकिन इतलात यही हैं कि शायद वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके थे और उनकी भी वफ़ात हो गई। तो तस्फिया फिर ये किसने किया, जो खून बहा की रकम है वो किसने वसूल की, अगर ये रकम दी गई है या कि अदालत के सामने जो चीज़ें रखी गई उसमें भी कुछ कार्रवाई डाली गई है। इस हवाले से नाज़रीन वो मशहूर कॉल है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कमज़ोर तो फंस जाता है लेकिन ताकतवर इसे तोड़ के निकल जाता है। और पाकिस्तान में जितने भी आप कवानीन देख लें, आज ये बहस सब जगह चल रही है
कि जो भी कवानीन है वो पाकिस्तान में मुतवसत तबके या गरीब आदमी के लिए, और कोई भी शख्स अमीर हो या ताकतवर हो उस पर किसी कानून का इतलाक़ नहीं होता। और इमरान खान इसी बात की बात कर रहे थे कल भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सबको कानून के ताबे होना चाहिए, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और हमने तो यहाँ पे ये भी देखा कि शहबाज शरीफ जिस दिन वज़ीर आज़म बने उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, फिर ये हुकूमत आई और इस हुकूमत ने आके नैब कवानीन ही तब्दील कर दिए, तो वो कवानीन एहतसाब के तब्दील कर दिए और फिर अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो गए। उस केस में FIA प्रोसिक्यूटर्स ने, जिसमें कि उन्हीं के एक डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, काम किया था, उन्हें धमकियाँ थी, दबाव था उनके ऊपर, और डॉक्टर रिजवान शहीद की सारी मेहनत पे इन्होंने पानी फेर दिया। लेकिन क्योंकि ताकतवर लोग थे, पैसा था उनके पास, तो कवानीन ही चेंज कर लिए, प्रोसिक्यूटर्स ही ऐसे खड़े किए गए कि अदालत उस हवाले से कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनमें काफ़ी परेशानी पाई जा रही है। जो कराची के इंतखाबात के ज़िमनी इंतखाबात का नताइज सामने आए हैं, उस हवाले से भी आज इस्लामाबाद में मुलाकातें होती रहीं और लेटेस्ट इतलात ये है कि कम अज़ कम 2 मज़ीद वजारतें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस हुकूमत से मांग ली हैं। ये वो हुकूमत है नाज़रीन जो 75 मेंबरान पे मुश्तमिल है, और इसमें से बहुत से ऐसे वज़रा हैं या मुशीर हैं जिनके पास बाकायदा तौर पे कोई महकमा ही नहीं है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद सबको खुश किया जा रहा है, और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 17 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे फ़ंड्स पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो कि हुक्मरान इत्तेहाद में हैं वो भी मंजूर कर लिए। एक ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा है और इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पर सब जगह से ये इतलात आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कहीं दिवालिया होने जा रहा है। पिछले 6 माह में इस हुकूमत ने जो भी कारकर्दगी दिखाई है उससे दिन ब दिन मुश्किलात ही पाकिस्तानियों की बढ़ती जा रही है। इसी केस के हवाले से नाज़रीन जो आज की डेवलपमेंट्स हैं उसमें यह खबर भी सामने आई कि उस्मान मिर्ज़ा उसने भी उस जोड़े के साथ तस्फिया कर लिया है जिनको इन्होंने वीडियोस बनाई थी, उन पे तशद्दुद किया था और उसके बाद सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की थी। और इस केस में भी गालिबन इतलात यही हैं कि पैसे दे के सुलह सफाई कर ली गई है और ये केस आगे अब मज़ीद नहीं चलेगा। इस केस पे भी पाकिस्तान में काफ़ी आवाज़ उठी थी, लोगों का गम और गुस्सा था। लेकिन जो चीज़ नाज़रीन इन सारी चीज़ों से एक साबित होती जा रही है कि पाकिस्तान में अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपके पास पैसा है, तो फिर कानून भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कत्ल करके भी आप बरी हो जाते हैं। आप अरबों रुपए की चोरी करें, डाके डालें, आप कवानीन ऐसे बना लेते हैं, प्रोसिक्यूटर्स ख़रीद लेते हैं, आप बरी हो जाते हैं। आप कोई बड़े से बड़ा संगीन जुर्म कर लें, अगर आपके पास ताकत है या पैसा है तो कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कानून के शिकंजे में कौन आता है? वो सिर्फ वो गरीब आदमी शिकंजे में आता है जिसके पास ना ताकत है ना पैसा है। और ये वो हालात हैं जिस वजह से आज पाकिस्तान में हम एक इंतशार देख रहे हैं। हर जगह पे एक कैफियत है इंतशार की, वो इसी वजह से है कि लोग कह रहे हैं कि किस किस्म का कानून है, क्या हमने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था? पाकिस्तान में तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। क्या कायद-ए-आज़म ने जो ख्वाब देखा था एक पाकिस्तान का, वो ख्वाब पूरा हो सकता है, शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जब इस तरह की चीज़ें हों? जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने कवानीन ही इस तरह के बनाए हैं जो सिर्फ उन्हीं का फ़ायदा देते हैं, और कोई आम आदमी अगर सवाल करे या बात भी करे, या इवन पार्लियामेंटेरियन आदम सवाती का आप केस देख लें, वो भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये पूरा निज़ाम उनके पीछे सिर्फ बात करने की वजह से उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अरबों की चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, खुलेआम पहले NRO 1 दिया गया, अब NRO 2 आ गया। कत्ल आपने शाहरुख जतोई का केस देखा, वहाँ भी आप बच के निकल जाते हैं। उस्मान मिर्ज़ा का केस, इस तरह के बेतहाशा मिसालें, और जो पिस रहा है वो सिर्फ एक आम आदमी पिस रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कि मेरा ख्याल सबके लिए एक सोचने की बात है, क्योंकि जो कुछ हालात पाकिस्तान में बन गए और ख़ास तौर पे जो माशी हालात, इसहाक डार कहते हैं कि 4 दिन में तकरीबन 58 मुलाकातें IMF के वफ़द के साथ हुई हैं। 58 मुलाकातें 4 दिन में। तो पाकिस्तान के साथ जो कुछ पिछले 6 महीने में हुआ, बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये वही इकनॉमिक हिटमैन वाली कार्रवाई तो नहीं है जहाँ पाकिस्तान को मुआशी तौर पे उस जगह पे लेके आया जाए जहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी खुदा न खास्ता कंप्रोमाइज़ हो जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी यही बात की थी। दूसरी बात नाज़रीन, एक और चलते चलते आपको बता दें कि इतलात आई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा फिर कहा है कि हम न्यूट्रल हैं। अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है फिग लीफ, इसका उर्दू कोई करीबी तर्जुमा तो नहीं मिल सकता, लेकिन फिग लीफ का मतलब है वो फटा हुआ झांगिया या एक कच्छा कह लें उसको, फटा हुआ, जिससे कि न्यूट्रलिटी इनकी साफ नज़र आ रही है। सिर्फ शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, क्योंकि बहुत सी कार्रवाइयाँ
बैकग्राउंड में ऐसी पढ़ रही हैं इस तरह से, जिस तरह ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसको कि बाकायदा गारंटीज़ दी गई कि आपके मुकदमे ख़त्म करवा देंगे, बाकी लोगों को फ़ोन कॉल, डराना धमकाना और 1-2 वोट की मेजॉरिटी को कायम रखना, ये वो फिग लीफ ऑफ न्यूट्रलिटी है जो कि सबको नज़र आ रहा है कि कितना नंगापन है, जिसको छुपाने की फिग लीफ से, एक फटे हुए झांगिए से उसकी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.